दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जो कि 17 सालों से लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और साथ साथ जनता ने उन्हें आगे लाने का प्रयास किया है। प्रधान पद पे वो आगे आने का जो प्रयास कर रहे हैं, साथ में आज हम उनसे मिलवाएंगे। नाम हमारे साथ है विक्रम सिंह रावत जी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे क्षेत्र में, गांव में आने के लिए। आपके जो है चैनल को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप प्रधान रहे और कई सालों से विकास के कार्य हो रहे हैं, अब क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जो आगे आ रही है, जिनको आप आगे लेकर आएंगे तो उनका किस तरह से विकास का कार्य होगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे लगातार क्षेत्र में 17 साल विकास के कार्य में हम लोग बढ़ चढ़ कर भूमिका अपनी अदा करते हैं। और हमारे रतनपुर एक युवा सांस्कृतिक समिति हमने बना रखी है अपने गांव में। वो भी जो है रजिस्टर्ड समिति है हमारी, जिसके अंतर्गत खेल कूद, रामलीला, मंचन का कार्य किया जाता है। और उसका डायरेक्टर भी अभी मैं ही हूँ। और 8-10 साल हो गए हैं हमारे जो है समिति को रजिस्टर्ड हुए, तो अभी तक डायरेक्टर मैं ही हूँ। और रामलीला में भी हम जो है बढ़ चढ़ कर भूमिका, हमारे भाई लोग, युवा साथी, बच्चे लोग कार्य करते हैं, भूमिका अदा करते हैं, जिसमें कि सभी मिलजुल के अपने अभिनय का किरदार निभाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से युवा आजकल आप देख ही रहे हैं, नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई ना कोई घर, इस बच्चे कोई ना कोई चपेट में आ रहे हैं, तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे, अगर आप चुन के आते हैं तो किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी? देखिए, सरकार तो सरकार होती है, लेकिन हम एक सरकार के छोटे से एक जो पद सरकार ने नियुक्त किया है, ग्राम पंचायत प्रधान का पद, तो एक मुखिया का पद है। बिल्कुल। और वो एक क्षेत्र का प्रधान का मतलब एक जो है मुखिया, मतलब जैसे घर में होते हैं कि जो है गार्जियन टाइप का। तो अगर मैं जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये जो बच्चे लोग, युवा पीढ़ी नशे के उस पर चल रहे हैं, इसको सर्वप्रथम जो है मेरी जो है भूमिका रहेगी कि इसको जो है इसमें जितना भी प्रयास मेरे से हो सकेगा तो मैं करूँगा। और जो है इन जो हमारे बच्चे लोगों को नशा से हटाकर खेल कूद में इनके जो है भूमिका जो है आकर्षित करूँगा। तो सर, क्या लगता है आपको, अगर आप चुन के आते हैं तो जिस तरह से आपका कार्यकाल रहा है, तो अब आगे आने वाले कार्यकाल में आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आप अपने क्षेत्र के लिए करेंगे? देखो, पहली प्राथमिकता तो बजट के हिसाब से होता है जी। और बजट तो उत्तराखंड सरकार ने ग्राम पंचायत का बजट कम ही रखा हुआ है और टाइम पे भी नहीं मिलता है जी। और मैं इससे पहले भी उप प्रधान रह चुका हूँ जी। लेकिन बजट जो है, बजट पे गवर्नमेंट रूल आती है, वो बजट जो है ढंग से नहीं देती है। जो है कभी 2 महीने बाद बजट आता है, कभी 3 महीने बाद आता है, तो इसमें जो है जनता हाय हाय करती रहती है, लेकिन बजट आता नहीं है। प्रधान सबको खुश तो नहीं कर सकता है, लेकिन यह है कि जितना भी बजट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा उतना हम क्षेत्र के विकास में जो है लगाएंगे। और जैसे देखो, रोड, बिजली, ये जो है पानी की शिकायतें बहुत रहती है। कोई कहता है कि हमारे घर में हैंडपम्प लगा दो, कोई कहता है हमारे घर में रोड नहीं है, कोई कहता है पोलों पर लाइट नहीं है, कोई कहता है हमारा BPL कार्ड बनाओ, कोई कहता है हमारे पास जो है क्या बोलते हैं वो जो है ये जहाँ लाइट के खंभे नहीं लगे हुए हैं कि सौर ऊर्जा की लाइट लगाओ। तो कोई कहता है कि ये कचरे की गाड़ी लगाओ, लेकिन अगर हम कचरे की गाड़ी लगाते हैं तो उसको फेंकने का जो है गवर्नमेंट ने जो है
वो जो है यहाँ पे व्यवस्था नहीं की है। व्यवस्था नहीं की है। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे, जिस तरह से आपने हमें बताया कि यहाँ पर कचरे की गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई है, देखा जा रहा है शिमला बाईपास से भी जो कूड़े की गाड़ी आती है नगर निगम के द्वारा, इधर से बहुत ज़्यादा बदबू होती है और बहुत ज़्यादा कूड़ा उधर डाला जाता है, जिसमें महिलाएं बच्चे इसकी चपेट में, डेंगू होने का भी खतरा है क्योंकि बरसात है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखो ये सही बात है जी मैंने इसके लिए नगर निगम में भी बात की थी जी लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। जी अब बाध्य हो कि हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये चक्का जाम कराना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले गवर्नमेंट को डीएम के कार्यालय में जाके जिलाधिकारी से ज्ञापन देना पड़ेगा और उनको अवगत कराना पड़ेगा कि अगर ये खुली गाड़ी में अगर ये कचरा रोडों के किनारे पड़ता है डंपरों के द्वारा, जी बाजार का गंदगी यहाँ पड़ती है गांव में क्षेत्र में, तो हम बड़ों वाला पुल पे हम सारी गाड़ी रोक देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रशासन की होगी। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बरसात का टाइम है, जगह जगह नाली गड्ढे भरे हुए हैं, पानी लगातार जिस तरह से बरसात में बहता है और कहीं ना कहीं हादसे होने का भी खतरा रहता है, अगर आप चुन के आते हैं तो किस तरह से होगा? देखिए मैंने कहा बजट के हिसाब से होता है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा, चाहे विधायक जी के माध्यम से हो, चाहे कोई भी विधायक हो निर्वर्तमान समय में जी, और चाहे सांसद जी के माध्यम से हो। आज तक सांसद को तो देखा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, अगर जनता आशीर्वाद देती है मुझे और प्रधान के पद पर नियुक्त करती है बिठाती है, तो चाहे सांसद जी के घर जाना पड़े, उनको बुलाना पड़े और उनके साथ मीटिंग करने पड़े, तो प्रयास जारी रहेगा और जो भी जो है प्रधान का बजट होगा वो पूरा लगाएंगे और जो उससे ऊपर जाएगा तो माननीय विधायक जी के द्वारा और माननीय सांसद जी के द्वारा ये कार्य हल करेंगे। सर आपके गांव की क्या कितनी जनसंख्या और कितने वोटर हैं? देखिए हमारे गांव की जनसंख्या, गांव की बात करेंगे तो 1800 जो अभी लिस्ट बनी हुई है 1868 है और ग्राम पंचायत की बात करूं तो 14,500 कुछ वोटर हैं यहाँ। 14,500 मान लो आप जी। तो ये हमारी ग्राम पंचायत में वोटर हैं। सर जिस तरह से देखा जा रहा है अभी जितनी भी 53 इंजन की सरकार बन चुकी है, आपने भी देखा है, तो क्या लगता है इस 53 इंजन की सरकार से आप भी यहाँ प्रधान बनने जा रहे हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे और जो योजनाएं आती है धरातल पे हो या वैसे हो, आप कितना आप उसमें काम करेंगे? देखिए ऐसे ट्रिपल इंजन की सरकार का मैं स्वागत करता हूँ, वो तो ठीक है अपनी जगह जी। मोदी जी जो है ने बहुत अच्छा विकास किया है जी। और मोदी जी की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन नीचे के स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है जी। और हमारे क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की सरकार का ही विधायक है जी। लेकिन हमारे क्षेत्र में सहसपुर ब्लॉक में, लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं मिला उनसे, कोई फायदा नहीं मिला है। हमें तो हमारी पंचायत को ना तो प्रधान को कोई फायदा मिला और हम प्रधान के ये जो है निर्वर्तमान समय में एक बॉडी के अंग है, वो प्रधान का कार्यभार संभाला है मैंने, हमें तो कोई फायदा नहीं मिला है। सर जिस तरह से जनता आपका साथ दे रही है, जनता कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चल रही है और आपके कार्य से खुश भी है, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से अगर आप चुन के आते हैं तो सारे वोटर्स को, सारी जितनी जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ऐसे है, मैं जनता जनार्दन का मातृशक्ति का मैं उनको प्रणाम करता हूँ और बिना मातृशक्ति के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है और इस टाइम जो है मातृशक्ति मैक्सिमम मातृशक्ति मेरे साथ है और जहाँ मातृशक्ति होती है वहीं विजय होती है और युवा साथी भी मैक्सिमम मेरे साथ हैं, बच्चे लोग भी, हमारी जो टीम है यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है और वो इसलिए मेरे साथ है कि मैं 15-17 साल से लगातार समाज के बीच में हूँ और कार्य करता जा रहा हूँ, जबकि नॉन बजट होते हुए भी मैं बजट का पद नहीं है तो तब भी मैं कार्य कर रहा हूँ, किसी से लाइट मांग रहा हूँ, किसी से हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी के जो है कुछ कर रहा हूँ और तब जाके मैं विकास कराता हूँ, अपने जेब पे थोड़ा बहुत भी खर्च करता हूँ। तो सर अगर आपकी कोई सरकार से या शासन प्रशासन से या डिपार्टमेंट से या अधिकारी से कोई अपील है, जिस तरह से आप 17 सालों से विकास के कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और अब आगे आने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई अपील है तो आप बता सकते हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है? देखिए सरकार से मैं ये अपील, उत्तराखंड सरकार से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा
माननीय मुख्यमंत्री गांधी जी से जी कि कभी कभी जो है गांव की तरफ भी एक अपने विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा मीटिंग करानी चाहिए उन लोगों को। उस बड़े पद पे जो है, चीफ पद पे बैठे हुए हैं, यहाँ गांव की, शहर की समस्याएं तो सब देखते हैं, गांव की समस्या कोई नहीं देखता है। लोगों के खेत बह जाते हैं किसानों के, और जो है उसमें भी जो है महीनों लग जाते हैं उनको जो है पैसा आने में, बिल्कुल कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल किसानों को दफ्तरों के, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वो परेशान हो जाते जी। हैं। एक समय ऐसा था वो थक जाते हैं। बिल्कुल तो मैं प्रार्थना करूँगा कि जो है गांव की तरफ भी ध्यान दिया जाए, सरकार को गांव की तरफ देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि भाई वो तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं आ सकता है, लेकिन वो अपने विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, ओएसडीओ के द्वारा वो गांव का उनको हर 6 महीने में भ्रमण करना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। वेरी गुड। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको कैसे वोट दें? देखो, मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा जनता जनार्दन से जी कि 15 साल 17 साल एक तो शिक्षित होना जरूरी है। बिल्कुल प्रधान वो चूज करना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो। वेरी गुड। और आजकल मिनिमम हाई स्कूल तो सभी हैं, लेकिन जो है कोई हाई स्कूल है, कोई इंटर है, कोई बीएससी है, लेकिन जो जिसकी शिक्षा ज़्यादा हो उसको चूज करना चाहिए। जिसको अनुभव का ज्ञान हो, जिसको कार्य का ज्ञान हो, जो समाज के बीच में ज़्यादा रहा हो, जो सब लोगों से मिलजुल कर चलता हो, तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि मुझे वोट करें और इसी से मैं जो है मैदान में उतराऊँ। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे विक्रम सिंह रावत जी। अभी आपने उनके विचार सुने और उन्होंने जो आखिर में बात कही है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, वाकई उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैं भी सारी जनता से अपील करूंगी, सर को वोट दे, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले, क्योंकि शिक्षित है और 17 सालों से जो विकास के कार्य करे हैं, आगे भी आपका साथ देंगे, पूरी जनता का साथ देंगे, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें बहुमूल्य वोटों से जिताएं। मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती कर दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे कोई नई न्यूज़। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़, माहिरा और आदि के साथ।